वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ मटेरियल चैप्टर। इस वीडियो में हम फीफो एंड लीफो पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। तो एक्स वाई कंपनी है एक, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है और उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, द इशूज़ अप टू 10 अप्रैल 2011, यानी 10 अप्रैल, यानी कि यहाँ तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन्हें हम लीफो मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। यानी 10 अप्रैल तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसमें हम जो प्राइसिंग करेंगे, जो भी मेथड्स एप्लीकेबल करेंगे, वो लीफो मेथड के अकॉर्डिंग होगी। एंड उसके बाद यानी कि 11 अप्रैल से लीफो मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास फर्स्ट अप्रैल को है, फिर 5th, 8th, 10th। तो 10th तक हम लीफो यूज़ करेंगे, फिर 20 और 22 को हम फीफो यूज़ करेंगे। तो ये हमारा चार्ट बन चुका है, अकाउंट बन चुका है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेट्स हैं, रिसिप्ट है, रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट्स, इशू है एंड बैलेंस कॉलम है। ये हमारे 3 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 1 अप्रैल। क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस 200 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपीज़, यानी 200 यूनिट ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 10 रुपये की रेट पे। तो हम बैलेंस अमाउंट में डायरेक्टली लिख देंगे 200 क्वांटिटी 10 रुपये के रेट से, टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़, और हमने डेट के डाली है 1 अप्रैल। हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ना कि इस साल रिसिप्ट हुआ है। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हमने इसमें डैश डाल दिया है। और इस डेट पे कोई भी क्वांटिटी इशू भी नहीं हुई है, इसलिए इशू वाले कॉलम में भी हमने डैश डाला हुआ है। बस बैलेंस में हमने शो कर दिया है कि इतना हमारा ओपनिंग बैलेंस है। इसमें हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम इससे ये डिफाइन कर सकें कि 1 तारीख को हमारे पास इतना बैलेंस है। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा है 5th अप्रैल को। 5th अप्रैल को क्या दिया है? रिसिप्ट 250 यूनिट्स, जिसका कॉस्टिंग यानी पूरा अमाउंट दिया हुआ है 2000 रुपीज़। अब ये पूरा अमाउंट दिया है और ये यूनिट दिया है। रेट कैसे निकालेंगे? 2000 डिवाइडेड बाय 250, तो 8 रुपीज़ हमारा रेट आ जाएगा। रिसीट हुआ है तो रिसीट के कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, 5 तारीख की डेट है, 250 यूनिट्स रिसीट हुई है और रेट हमने निकाल लिया 8 रुपीज़, टोटल अमाउंट हमारा 2000 रुपये। अभी ये 8 रुपये का रेट है और इसके पहले हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस बचा था वो 10 रुपये का रेट था। तो मैंने इसकी पहले वाली लेक्चर्स में, वीडियो में ये बताया था कि हमें अलग अलग बैच, अलग अलग स्लॉट मेंटेन करना पड़ता है एज पर द रेट ऑफ द यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट का रेट 10 रुपये है और ये 250 यूनिट का रेट 8 रुपये है। तो 8 और 10 अलग अलग रेट है, इसलिए हमें इसको अलग अलग लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 200 यूनिट 10 रुपये के रेट पे 2000 टोटल अमाउंट। और अभी जो हमने रिसीट किया है वो है 250 यूनिट्स, कितने रेट पे? 8 रुपीज़ के रेट पे, और इसका भी अमाउंट आ रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग लिख दिया ताकि हमें पता चल सके कितने रेट की कितनी यूनिट्स हमारे पास रखी हुई है। इसका हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450 यूनिट्स, जिसका हम रेट में डैश कर देंगे, क्योंकि ये 450 यूनिट्स का रेट हमें थोड़ी पता है। हमें तो 200 यूनिट्स का रेट पता है जो कि 10 रुपये है, और 250 यूनिट्स का पता है 8 रुपये है। बट जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन का रेट हमें नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे डैश कर देंगे एंड टोटल अमाउंट लिख देंगे 4000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी 5th अप्रैल का बैलेंस निकल के आ गया। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 5th अप्रैल को कितना बैलेंस है आपके पास, तो हम बताएंगे कि 450 यूनिट्स है और टोटल अमाउंट उसका 4000 है। अब पूछेगा कि रेट क्या है, तो रेट हम 450 यूनिट्स का नहीं बताएंगे, हम इंडिविजुअल बैच का बताएंगे। 200 यूनिट का 10 रुपये रेट है और 250 यूनिट्स का 8 रुपये रेट है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 8 तारीख की। अभी भी हमने रिसीट किया है। ठीक है, रिसीट क्या है, कितना किया है? 150 यूनिट्स। यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉस्टिंग दी है कि हमने इतने रुपीज़ में रिसीट किया टोटल। तो अगर इसका हमें रेट निकालना है
तो हम सिंपली टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 8.5, तो ये अमाउंट कैसा आया है, हमने टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर दिया तो हमारा 8.5 रेट आ गया। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 8 अप्रैल, यूनिट लिख दिया हमने, रेट लिख दिया, टोटल अमाउंट लिख दिया। इस डेट पर भी कोई इशू नहीं हुआ है तो इशू में हमने डैश कर दिया है। ये रेट भी डिफरेंट है, यानी इसका भी एक अलग बैच बनेगा, ठीक है, एक अलग स्लॉट बनेगा। सबसे पहला हमारा रेट था 10 रुपीज़ वाला, उसके बाद हमने रिसीट किया 8 रुपीज़ रेट पर। अब हमने जो रिसीट किया है वो 8.5 रुपीज़ पर किया है। तो अब हमारे पास 3 बैच हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सा रहेगा, 10 रुपीज़ का, उसके बाद 8 रुपीज़ का, उसके बाद 8.5 रुपीज़ का, एंड ये सब उनके रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ है। अभी लेटेस्ट हमने कौन सा रिसीट किया है, 150 यूनिट हमने रिसीट की है 8.5 रेट पे, एंड टोटल अमाउंट उसका इतना आता है। अब इसका भी हम टोटल कर देंगे। टोटल क्वांटिटी करने पे हमारे पास 600 क्वांटिटी हो रही है। रेट हम अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंबाइंड क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, और टोटल अमाउंट हमारा इतना आ जाएगा। अभी अगर हमसे कोई पूछेगा कि 8 अप्रैल को आपके पास कितना बैलेंस बचा है, तो हम बैलेंस बताएंगे कि 600 यूनिट हमारे पास बचा है स्टॉक में, यानी हमारा स्टोर में, और टोटल वर्थ यानी टोटल अमाउंट उसकी इतनी है। बट अगर हमसे कोई पूछेगा कि इंडिविजुअल रेट्स पे बताओ, तो हम ये वाले रेट बता देंगे कि 200 इतने रेट पे, 250 इतने रेट पे और 150 इतने रेट पे, ठीक है। अभी अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 10 अप्रैल इशू किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीट नहीं किया है, अब यहाँ पे हमने इशू किया है। इशू कितना किया है, 100 यूनिट्स। तो जब इशू किया है तो हम इशू प्राइस किस पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ, इशू वाले कॉलम में। इशू की एंट्री हम इशू वाले कॉलम में करेंगे। कौन सी तारीख को किया है, 10 तारीख को किया है, यहाँ हम लिख देंगे 10 अप्रैल। इशू कितनी यूनिट किया है, 100 यूनिट्स। तो रिसीट वाले कॉलम में आ जाएगा डैश, और इशू वाले कॉलम में आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दिया है, किस रेट पे इशू किया है। अभी हमने स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया है, कितना यूनिट दिया है, 100 यूनिट्स, लेकिन रेट नहीं बताया है कि कौन से रेट पर दिया है। अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रेट्स अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है 10 रुपीज़ वाला रेट, 8 रुपीज़ वाला रेट एंड 8.5 वाला रेट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 100 यूनिट्स किस रेट पे दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि 10 अप्रैल यानी यहाँ तक, ठीक है, जिस ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमें वो प्राइस लेना था जो लीफो मेथड के बेसिस पे एप्लीकेबल हो। एंड लीफो मेथड में हमने क्या सीखा था कि जो भी स्लॉट, जो भी बैच हमने लेटेस्ट बिल्कुल अभी अभी स्टोर रूम में रखा होगा, स्टोर रूम में रिसीव किया होगा, उसे हम यूज़ करेंगे। यानी जो भी लेटेस्ट बैच हमने स्टोर रूम में रिसीव किया है, वही बैच उठा के हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो सबसे लेटेस्ट बैच हमने कौन सा रिसीव किया है, ये 150 वाला, 150 क्वांटिटी 8.5 रुपीज़ पे, 8.5 रुपीज़ पे। तो ये हमारा सबसे लेटेस्ट रिसीट है, और हमें मेथड फॉलो करनी है LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन हमारा 8.5 रुपीज़ वाला स्लॉट है, जो कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास है 150 क्वांटिटी, और हमें इशू तो बस 100 ही करना है, ठीक है। तो हम इस 150 यूनिट से निकाल के 100 यूनिट दे देंगे 8.5 रुपीज़ पर, जिसका अमाउंट हो जाएगा 850 रुपीज़। असली ट्रिक यहीं पे है, असली क्वेश्चन यहीं पे शुरू हुआ है। अभी हमने जो ऊपर किया वो सिंपली बस डेटा फिल किया था, बट यहाँ से हम जो इशू की एंट्री कर रहे हैं, असली मार्क्स इसी चीज़ पे मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमने यहाँ 150 यूनिट निकाल के, इसमें से 100 यूनिट निकाल के इशू कर दिया है, 8.5 इसका रेट है, टोटल अमाउंट हमारा इतना हो जाएगा। अब हम सिंपली हमारे पास जितने भी यूनिट्स बचे हुए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। हमारा सबसे पहला जो यूनिट था, जो कि 10 रुपये के बेसिस पर 200 यूनिट्स थी, इसको हमने, इसमें से हमने कुछ नहीं निकाला है, तो ये एग्जैक्टली सेम बैलेंस इसका रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 यूनिट्स
क्या हमने 250 वाला स्लॉट को किया है जिसका रेट 8 रुपीज़ था? नहीं, इसको भी हमने बिल्कुल टच नहीं किया, तो ये भी सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। बट ये वाला जो स्लॉट है जो कि 8.5 रुपीज़ पे था, टोटल क्वांटिटी इसके पास 150 थी, इसमें से हमने 100 यूनिट इशू कर दिया है, तो स्टोर रूम में कितना बचा होगा? जब 150 यूनिट थी 8.5 रेट वाले स्लॉट की, और हमने उसमें से 100 यूनिट निकाल के परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो स्टोर रूम में सिर्फ 50 यूनिट बची होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 50 क्वांटिटी में 50 लिखा हुआ है। रेट एप्लीकेबल जो था वो सेम रहेगा 8.5 एंड टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया इतना। अभी हम इनका टोटल निकालेंगे। टोटल कितना हमारे पास यूनिट बची? 500 यूनिट। पहले कितनी यूनिट बची थी? 8 तारीख को हमारे पास बची थी 600 यूनिट। 100 यूनिट हमने इशू कर दी 8.5 रेट वाले बैच से, तो हमारे पास टोटल बैलेंस कितना बचा? 500 यूनिट बचा, जिसका हम टोटल अमाउंट इतना बता सकते हैं। तो 10 अप्रैल तक की एंट्री हम कर चुके हैं, जहाँ तक हमने लिफो मेथड अप्लाई किया। मेथड बेसिकली जब हम इशू करते हैं ना तो ही एप्लीकेबल करना होता है। रिसिप्ट तो हमें पता ही देता है कि किस रेट पे रिसीव्ड किया है या फिर किस अमाउंट पे रिसीव किया है, तो यहाँ पे रिसीव करते टाइम एंट्रीज करने में कोई इशू नहीं है। ध्यान हमें इशू करते टाइम ही रखना है कि हमें लिफो मेथड के अकॉर्डिंग इशू करना है या फिर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। 10 अप्रैल को जो हमने इशू किया है वो लिफो मेथड के अकॉर्डिंग इशू किया है, एंड क्वेश्चन में मेंशन था कि 10 अप्रैल तक ही हमें लिफो मेथड यूज़ करना है। उसके बाद यानी 15, 20, 21, 22 यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो अब फीफो मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होंगी। तो 15 तारीख की हम एंट्री देखते हैं। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है, रिसीट किया है 50 यूनिट्स, टोटल अमाउंट इसका है 500 रुपीज़। तो रिसीट करने में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रेट भी दिया है, मतलब रेट नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, तो क्वांटिटी यानी यूनिट से डिवाइड करके हम रेट निकाल लेंगे सिंपली। तो रेट हमारा आ जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। 15 अप्रैल 50 यूनिट्स 10 रुपीज़, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 500 रुपीज़। तो रिसीट की एंट्रीज फिल करने में कोई इशू नहीं होता है। अब हमारे पास इशू रिसीट हुआ है 10 रुपीज़ का एक स्लॉट और, तो हमें इसको भी अलग से लिखना होगा, इसको भी हमें अलग से लिखना होगा। जैसे कि हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास 10 रुपीज़ का एक स्लॉट आया था जो हमारा ओपनिंग स्लॉट था, टोटल यूनिट जिसकी 100 यूनिट्स थी, हम इसको 50 ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि ये दोनों यूनिट तो 10 रुपीज़ की है तो एक साथ लिख दो, 250 लिख दो, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि लीफो और फीफो हमें एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अगर हम मर्ज कर देंगे तो हम जो एप्लीकेबिलिटी है लीफो एंड फीफो की वो हम कैसे करेंगे? ये तो अभी हमारा लेटेस्ट रिसीट हुआ है ना। अगर हम इसको सबसे पहले वाले में मर्ज कर लेंगे तो हम लीफो एंड फीफो एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीफो एंड फीफो में हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि या तो हम सबसे पहले जो आया है उसे इशू करेंगे या सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट हमें रिसीट हुआ है उसे इशू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अलग अलग बैच बना के रखने होते हैं एज पर दी रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। तो हम सिंपली लिख देंगे कि सबसे पहले हमें जो रिसीट हुआ था वो 10 रुपीज़ का स्लॉट था जिसकी 200 यूनिट्स थी, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड एंड में हमारे पास जो अभी लेटेस्ट रिसीट हुआ है 50 यूनिट जो कि 10 रुपीज़ के रेट पे है, उसे हम सबसे एंड में लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि दोनों का रेट सेम है तो दोनों को कंबाइन कर दो एक साथ लिख दो, नहीं, दोनों को अपन को अलग अलग लिखना होगा। 15 अप्रैल को हमारा बैलेंस आएगा 550, जिसका रेट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंबाइंड करके लिखा हुआ है, और टोटल यूनिट्स का हमारा टोटल कॉस्ट यानी टोटल प्राइस इतना है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री हमारी 20 तारीख की है, 20 अप्रैल। शॉर्टेज ऑफ 10 यूनिट्स, शॉर्टेज यानी एक तरह से इशू है, स्टोर में शॉर्टेज पाया गया यानी हमने इशू किया होगा इसलिए वो शॉर्टेज है इतना। 10 यूनिट्स शॉर्टेज बता रहा है, रेट नहीं दिया है क्योंकि रेट देगा भी नहीं, यहाँ पे इशू हुआ है। हमें क्वेश्चन देखना होगा कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग
किस मेथड के अकॉर्डिंग हमसे रेट लिखवाना चाहता है। यहाँ पे लिखा है फीफो, तो हम सबसे पहले जो हमें गुड्स रिसीट हुआ था, जो कि मटेरियल हमें इशू रिसीट हुआ था, जो कि था 200 यूनिट्स 10 रुपीज़ के बेसिस पे, तो हम यहाँ 10 यूनिट्स इशू कर देंगे 10 रुपीज़ के बेसिस पे। टोटल अमाउंट यहाँ पे 100 आएगा। और जो बैलेंस होगा, बैलेंस में हम सबसे पहले हमारे को जो बैलेंस आया था ईयर स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कि 200 बैलेंस है। यहाँ भी हम दे सकते हैं 200 यूनिट्स हमारा बैलेंस है 10 रुपीज़ के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे 200 माइनस 1 कर देंगे तो 190 हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, रेट रहेगा हमारा 10 रुपीज़, टोटल अमाउंट हमारा इतना आ जाएगा। बाकी सारे बैचेस जो कि दूसरे रेट्स के अकॉर्डिंग थे वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 21 तारीख की, रिसीट हुआ है 60 यूनिट्स और कॉस्टिंग है 450 रुपीज़। अभी हम इसको डिवाइड करके इसका रेट निकाल लेंगे। एंट्री हम करेंगे 21 अप्रैल की, 60 यूनिट हमें रिसीट हुए हैं, तो रिसीट कॉलम पे हम 60 यूनिट लिख देंगे क्वांटिटी के कॉलम में। डिवाइड करने पे हमारे पास रेट आ रहा है 9 रुपीज़ और टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है। कोई इशू नहीं हुआ इस डेट पे, तो हम इशू के कॉलम में डैश डाल देंगे। अगेन हमें रिसीट हुआ है एक नए रेट पे एक नई बैच, तो हम इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी प्रीवियस बैचेस थे उसे लिखेंगे जैसे कि अभी तक करते आए थे, और एंड में हम न्यू वाला बैच ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 21 अप्रैल को हमारे पास जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो 600 क्वांटिटी आ रही है एंड इतनी टोटल अमाउंट है उसकी। सिंपली हमें अलग अलग रिसीट, जैसे जैसे हमें रिसीट होते जाएगा वैसे वैसे हमें उसको एंट्री करना है एंड उसकी कंबाइन एंट्री नहीं करना है, हर बैचेस को अलग से लिखना है विद देयर स्पेसिफिक रेट्स। तो हमने 21 तारीख तक की सारी एंट्री कर ली है। 21 तारीख को हमें रिसीव हुआ था 60 यूनिट्स, तो हमने इसकी भी एंट्री यहाँ पे कर ली है। टोटल हमारे पास बैलेंस बच रहा है 600 यूनिट एंड इतना रिस्पेक्टिव उसका अमाउंट है। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 22 तारीख की। 22 तारीख को हमने इशू किया है 400 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स की है? 400 यूनिट्स। एंड यहाँ पे जो मेथड एप्लीकेबल होगी वो होगी फीफो, यानी जो हमने सबसे पहले रिसीव किया है उसे हम सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो हमारे सबसे पहला बैच कौन सा हमारे पास? ये वाला है जिसमें 190 यूनिट्स बची है, 10 रुपये का रेट है। बट हमें कितना इशू करना है? हमें 400 यूनिट इशू करनी है। तो सबसे पहले हम इस 190 यूनिट को इशू करेंगे। हमने यहाँ पे एंट्री की है 22 तारीख अप्रैल महीना, जो कि हमारा 4th होता है, और इशू हमने किया है सबसे पहले 190 यूनिट्स। 190 यूनिट्स 10 रुपीज़ के बेसिस पे, टोटल अमाउंट हमारा इतना हो गया। तो ये जो हमारा बैच था ये पूरा यूटिलाइज हो गया। पहले हमने 10 यूनिट 20 तारीख को यूटिलाइज कर ली, यहाँ पे लिखा है 20 तारीख को हमने 10 यूनिट ली थी फीफो मेथड के बेसिस पे, तो 200 में से 10 माइनस हुआ था, 190 यूनिट्स हमारे पास बची थी। अब हमें 400 यूनिट इशू करनी है, तो हम सबसे पहले इस 90 यूनिट को इशू करेंगे 10 रुपीज़ के बेसिस पे, और यहाँ पे हमने एंट्री उसकी लिख दी है। अब हमारे पास कितना और अमाउंट बच रहा है, जो कि हमें कितना यूनिट हमें और इशू करनी है। 400 में से 190 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचती है 210 यूनिट्स। अब हमें 210 यूनिट्स और इशू करनी है। कौन सा मेथड पे? फीफो मेथड पे। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास था वो पूरा यूज़ कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस यूनिट के बाद और कौन सी यूनिट हमें रिसीव हुई थी, तो वो थी 8 रुपीज़ वाले यूनिट, जो कि हमारे पास टोटल 250 यूनिट हमें रिसीव हुई थी। अब हम इस 250 यूनिट में से जो भी हमें यूनिट इशू करनी है वो इशू कर देंगे, जो कि है 120 यूनिट्स। कितने रेट पे? 8 रुपीज़ के रेट पे, क्योंकि इसका रेट 8 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट हमारे पास इतना हो जाएगा। अभी 190 यूनिट तो पूरी यूटिलाइज हो गई, ये हो गई 0, तो हम इसको अब बैलेंस में नहीं लिखेंगे। बट 250 यूनिट्स जो थी हमारी, जो कि 8 रुपीज़ के बेसिस पे थी, इसमें से हम जब माइनस करेंगे 120 यूनिट्स, क्योंकि हमने इतनी इशू कर दी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगी 40 यूनिट। कितने के रेट पे? 8 रुपीज़ के रेट पे। ठीक है, तो हमारे पास अभी सीधे सीधे एक ब्लॉक यानी एक बैच कम हो गया, जो कि सबसे ओपनिंग बैलेंस जो हमारा था वो पूरा हमने इशू कर दिया है, उसमें से एक यूनिट भी नहीं बची, तो हमारे पास अभी एक बैच कम हो चुका है।
250 घट के हमारे पास सिर्फ 40 बचा है। एंड बाकी हमने उस बाकी की जो भी बैचेस थे उसे हमने टच भी नहीं किया, उसे हमने एक यूनिट भी यूज़ नहीं करी, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे वापस लिख देंगे और हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा इतना। और टोटल हमारे पास यूनिट्स हमारे पास स्टोर पे बची है 200 यूनिट्स। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें दोनों ही मेथड्स को यूज़ किया था। पहले हम लीफो मेथड पे एंट्रीज कर रहे थे, उसके बाद हम फीफो के मेथड पे एंट्रीज कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।